वेरी वार्म वेलकम टू ऑल। आज जो हमारा टॉपिक है वो है ई कॉमर्स, जो हम प्रोग्राम्स या सर्टिफिकेट जो हम ऑफर करते जी हैं जी। हर सेमेस्टर के अंदर, हर फेज़ के अंदर। हमारे दो फेजेस होते हैं हर सेमेस्टर के, और हम इनको डिवाइड करते हैं। हमारे ई कॉमर्स जो प्रोग्राम्स हैं उनको डिवाइड करते हैं दोनों फेज़ के अंदर। कुछ फेज़, एक फेज़ के अंदर कुछ प्रोग्राम जो है ऑफर होते हैं, और दूसरे के अंदर जो है वो दूसरे होते हैं, मतलब ऑपोजिट होता है ये। अब जो है कंसिडरिंग आज का जो लैंडस्केप है बिजनेस का, उसके अंदर ई कॉमर्स एक बहुत बड़ा जो है फैक्टर है। और काफ़ी सारे जो है, अभी आप अगर हम अपने सोशल्स भी यूज़ करें तो उसके अंदर आजकल काफ़ी सारे ये कोर्सेज भी निकाल रही हैं प्राइवेट इदारे, और इवन के वो लोग जो कि खुद काम कर रहे हैं वो भी अपने कोर्सेज बेचते हैं ऑफ ई कॉमर्स के। इसके अंदर आप कैसे आ सकते हैं और कैसे जो है ना घर बैठे पैसा कमा सकते हैं। तो बीइंग अ पब्लिक यूनिवर्सिटी और इतना बड़ा हमारा लैंडस्केप है, मेरे हिसाब से एक बहुत अच्छा स्टेप है यूनिवर्सिटी का कि जो है हमने ये ई कॉमर्स जो है प्रोग्राम्स इनको ऑफर करना शुरू किया हमारे सेमेस्टर्स के अंदर। तो आज का जो स्टार्ट है वो हम लेते हैं मैडम अमेजॉन वर्चुअल असिस्टेंट से। ठीक हो गया। अमेजॉन वर्चुअल असिस्टेंट जो है वो दो टाइप के हैं। मैं आपको होलसेल के बारे में बताऊंगा, और ठीक जो है। है मैडम आपको बताएंगी प्राइवेट लेवल के बारे में। ठीक है। तो मैडम इसको शुरू करते हैं तो। मेरा ख्याल है आप इसको जो स्टार्ट है ना अमेजोन का जो होलसेल है उससे आप जरा इसको स्टार्ट जी, करें। अच्छा। अमेजोन का जो कोर्स है जिसका नाम है अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट, ये जो है हमारे के हर सेमेस्टर के पहले फेज के अंदर जो इंट्रोड्यूस होता है। इसका मकसद ये है, देखें, अमेजोन का जो वर्चुअल असिस्टेंट होता है वो ऐसा शख्स होता है जो कि ऑनलाइन और ऑफ साइट जो है होलसेल बिजनेसेस को अपनी सर्विसेज देता है, जो कि अमेजोन पे एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है। ठीक है जी। अमेजोन का जो वर्चुअल असिस्टेंट होता है उसके पास तरह तरह की स्किल्स होती हैं, जिसके अंदर वो जो है अमेजोन के जो बिजनेसेस हैं उनको ग्रो करने में मदद करता है। वो स्किल्स क्या हैं वो मैं आगे आपको बताऊंगा डिटेल से। और जो है ये जो फील्ड है, यानी कि बीइंग अ वर्चुअल असिस्टेंट ऑफ अमेजोन, ये बहुत तेज़ी से अब ब्लूम कर रही है, क्योंकि आजकल ई कॉमर्स जो है वो एक जो है बड़ी जिसको कह सकते हैं कि आप एज ए न्यू लैंडस्केप ऑफ बिजनेस। ठीक है। ठीक है। इसके बाद जो है हमारे इस कोर्स के अंदर जो कोर्स का गोल है वो ये है कि जो भी हमारे कैंडिडेट्स या स्टूडेंट्स हैं उनको वो स्किल्स सिखाई जाएं, जिससे कि वो जो है हमारे जो अमेजोन के जो वर्ल्ड वाइड बिजनेसेस हैं जो कि अमेजोन की साइट के ऊपर एग्जिस्ट करते हैं, उनको वो केटर कर सकें, उनकी नीड्स को केटर कर सकें, जिसके अंदर वो उनको प्रोडक्ट लिस्टिंग से लेके बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स का अंदाज़ा लगाने से लेकर और कहाँ और क्या उनकी टारगेट ऑडियंस है ये सिलेक्ट करने तक उनको सब जो है वो ये कोर्स सिखाता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मैडम कोर्स लर्निंग आउटकम्स थोड़ा डिस्कस कर लेते थोड़ा हैं। सा वो भी बता दें, जी सारे स्टूडेंट्स को थोड़ा ना इसकी डिटेल पता जी होनी जी चाहिए बिल्कुल। बच्चों को। कोर्स लर्निंग आउटकम्स जो हैं वो इस कोर्स के वो ये हैं कि सबसे पहले तो आपको एक ई कॉमर्स का जो हमारा इकोसिस्टम है उसके बारे में बताना है। ई ठीक कॉमर्स है। जो है वो एक बहुत ही वसी अब जो है एक प्लेटफॉर्म, एक चीज़ है, ठीक है। इंटरनेट के ऊपर ई कॉमर्स का एक ठीक बहुत है। बड़ी एग्जिस्टेंस है। ठीक है। कई सारे प्लेटफॉर्म जो हैं जिसके अंदर अमेजोन है, अली बाबा है, हमारी दराज है, इसी तरह बेशुमार मुतअद्दद किस्म के जो है वो प्लेटफॉर्म्स हैं जो कि ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग को के ऊपर ऑनलाइन बाइंग सेलिंग होती है। तो इस कोर्स का जिसका नाम है अमेजोन वर्चुअल असिस्टेंट ठीक है। होलसेल, इसके अंदर आप जो है इसका जो पहला आउटकम है वो ये है कि आपको ई कॉमर्स का जो इकोसिस्टम है ना उसके बारे में थोड़ा सा आगाह किया जाए कि ई कॉमर्स एक्चुअली है क्या, यहाँ पे लोग किस तरह से बाइंग एंड सेलिंग करते हैं, आप कैसे जो है इन्वेंट्री रखे बगैर कोई भी चीज़ बेच सकते हैं ऑनलाइन। दूसरा जो इसका एक और लर्निंग आउटकम है वो ये है कि आप जो वर्चुअल असिस्टेंट होगा वो आइडेंटिफाई करेगा वो प्रोडक्ट्स की भी होलसेल अमेजोन स्टोर के लिए जो कि बेस्ट सेलिंग होंगे, यानी कि वो कस्टमर की ज़्यादा डिमांड के अंदर होंगी। ठीक है। इसके बाद जो है वो एवेलुएट करेगा कि क्या वो प्रोडक्ट सक्सेसफुल है नहीं है, ये एवेलुएशन होगी। फिर जो है एक प्रोडक्ट लिस्टिंग बनेगी कि सिर्फ एक ही प्रोडक्ट आपने नहीं बेचनी, आप कई सारी अगर प्रोडक्ट्स बेचना चाहें, फॉर एग्जांपल फ्रॉम रेंजिंग, एक मिसाल है कि आप टी शर्ट से लेके मग्स, पोस्टर्स और इस किस्म की चीज़ जो है ये भी वर्चुअल असिस्टेंट जो है वो बताएगा किसी भी अमेजोन ठीक होलसेल है। बिजनेस को। फिर जो है वो आपको ये भी स्किल इसके अंदर मिलेगी कि आप एक, फॉर एग्जांपल मेरा एक अमेजोन स्टोर है और आप एक स्टूडेंट हैं जिसने ये वाला कोर्स किया हुआ है। मैं आपके पास आया और मैंने कहा कि मैं ये प्रोडक्ट्स मेरे पास लिस्टेड हैं मेरे ऑनलाइन स्टोर के ऊपर, लेकिन ये सेल नहीं हो रही मेरी। ठीक है। तो जो अमेजोन का ये वाला कोर्स कर लेगा वो फिर आपकी इन प्रोडक्ट्स को रैंक करेगा थ्रू ठीक है। डिफरेंट कीवर्ड, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन,
और इस किस्म की स्किल्स के साथ वो इनको रैंक कर सकता है, जिससे कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो कोई भी कस्टमर के सर्च करने पे टॉप पे आए, ताकि आप जो है वो लोगों को दिखें और फिर आपकी प्रोडक्ट सेल। और इस तरह की तमाम एक्टिविटीज़ वो मैनेज करेगा आपके स्टोर की, जिससे कि आपका बिजनेस जो है वो बढ़े। ठीक हो गया। अच्छा नेक्स्ट थोड़ा सा जो हमारा आगे ऑनलाइन अब जो मैंने जिस पे पार्ट बने इसको मैं एंड पे थोड़ा सा डिस्क्राइब करूंगी, मतलब इसका डिफरेंस बताऊंगी जो आपने होलसेल में बात की और जो हमारे पास इसके अंदर आ रहा है प्राइवेट के अंदर, ठीक है। इन दोनों में इनके जो की कंपोनेंट्स हैं वो सेम है, लेकिन डिफरेंस जो आएगा वो हम एंड पे बच्चों को जरूर समझाएंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये टॉपिक हमारे लिए ना। अब नेक्स्ट अहमद थोड़ा सा चलते हैं ट्रेडर की तरफ, जो कि alibaba.com जो है उसके ऊपर इस पे काम किया जाता है, उस पे थोड़ा सा आप बताएं कि स्टूडेंट्स किस तरीके से इसको लर्न कर सकते हैं और इसके क्या एस्पेक्ट्स हैं और इसमें इसके स्पेशल फीचर्स क्या हैं इस पे काम करने के। जी अच्छा, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ई कॉमर्स एक बहुत ही अब वसी चीज़ बन चुकी है। ई कॉमर्स के ऊपर कोई एक वेबसाइट नहीं है, ई कॉमर्स पे बेशुमार प्लेटफॉर्म्स हैं जिस पे आप जो है जिस पे आप काम कर सकते हैं। अच्छा, हर बिजनेस के अंदर कोई भी बिजनेस जब निकलता है तो उसके अंदर तरह तरह की जो है वो जॉब अपॉर्चुनिटीज या स्किल सेट्स निकलते हैं उसके साथ। ई कॉमर्स के अंदर बेसिकली या तो ये है कि या तो आपका अपना स्टोर हो, ठीक है, या फिर आप कोई ऐसे शख्स हों जो कि इन स्टोर्स को हेल्प करें इन ग्रोइंग देयर बिजनेस। ठीक है। मैंने अभी आपको जो पहला कोर्स बताया जो कि अमेजॉन वर्चुअल असिस्टेंट का था, उसके अंदर आप वो शख्स थे जो कि एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिजनेस को रन कर मदद दे रहे थे अपना बिजनेस ग्रो करने के अंदर। ठीक है। ये जो कोर्स है वर्चुअल ट्रेडर का alibaba.com के ऊपर, alibaba एक चाइनीज़ जो है वो वेबसाइट है, ऑनलाइन स्टोर है। इसका मकसद ये है कि आप खुद एक स्टोर बनाएं alibaba के ऊपर अपनी प्रोडक्ट सेल करने के लिए। ठीक है, ठीक है। तो ये जो कोर्स है ये आपको इन डेप्थ और एक्सटेंसिव लर्निंग देगा कि कैसे आप अपना डिजिटल बिजनेस alibaba के ऊपर सेट करते हैं। ठीक है, आपको तरह तरह के टूल्स के साथ इंट्रोड्यूस कराया जाएगा कि आपने जो है कैसे सक्सेस लेनी है जो है ना वर्ल्ड लार्जेस्ट बिजनेस टू बिजनेस यानी ऑनलाइन मार्केट प्लेस के ऊपर। बिजनेस टू बिजनेस को अगर मैं थोड़ा डिफाइन करूँ तो वो ऐसे है कि फॉर एग्जांपल आप कोई भी स्टोर बनाते हैं, दराज में बनाते हैं आप अपना स्टोर, और आप एक प्रोडक्ट उसके ऊपर लिस्ट करते हैं कि मैं मग बेच रहा हूँ। वो मग एक कस्टमर खरीदेगा। ठीक है। ये जो है मैडम होता है बिजनेस टू कस्टमर, इसको B2C कहते हैं, यानी कि आपकी प्रोडक्ट एक कस्टमर ने खरीदी। alibaba के ऊपर आप B2B यानी कि वर्चुअल ट्रेडर जो है वो ये B2B बिजनेस करना आपको सिखाता है कि आपने अपनी कोई भी प्रोडक्ट वहाँ अपने स्टोर पे लिस्ट की। ठीक है। अब वो प्रोडक्ट कोई बिजनेस ही खरीदेगा, वो एंड कस्टमर नहीं, उसने भी वो चीज़ आगे किसी को बेचनी है। तो ये एक B2B और B2C का छोटा सा फर्क है जो मैंने कहा आपको बता दूं मैं। तो इसका गोल जो है वर्चुअल ट्रेडर का वो बेसिकली ये है कि आपको अपना स्टोर बनाने का सारा स्किल सेट दिया जाए, आपको ये टेक्निक सिखाई जाए कि कैसे आप जो है इसको अपनी प्रोडक्ट्स को रैंक करेंगे और कैसे जो है आप यानी B2B बिजनेस करेंगे। जो गोल है इसका वो यही है कि आपको एक्सपर्ट बनाया जाए इसके अंदर, और आपको alibaba के सेलर अकाउंट्स के सारे इन्स एंड आउट्स का पता होना चाहिए, और जो है आपको तमाम तरह इस किस्म की इंफॉर्मेशन जो है वो सारी टेक्निक्स दी जाएंगी। ठीक हो गया। अब इनका एक जो आखिरी चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगा वो ये है कि इनके लर्निंग आउटकम्स क्या हैं। तो लर्निंग आउटकम्स यही है इसके कि सबसे पहले आपको प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन आएगी कि आपने कौन सी प्रोडक्ट बेचनी है। फिर आपको ये आएगा कि आपने डाटा रिसर्च कैसे करनी है कि क्या आया वो प्रोडक्ट जो है सक्सेसफुल होगा नहीं होगा। अगर प्रोडक्ट आपने चूज़ कर लिया है तो उसका टारगेट ऑडियंस कौन होगा, और आप कहाँ से सोर्स करेंगे वो प्रोडक्ट, यानी कि आप इन्वेंट्री तो नहीं रख रहे, लेकिन जब भी आपको ऑर्डर आता है तो आप वो कहाँ से सोर्स करेंगे, यानी किससे लेंगे ऑर्डर, रैंक कैसे करेंगे और इफेक्टिवली अपना स्टोर मैनेज कैसे करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा नेक्स्ट हम लोग चलते हैं वर्चुअल स्टोर मैनेजर दराज के ऊपर, ठीक है। तो उस पर अहमद थोड़ा सा बताएंगे कि दराज के ऊपर आप लोग कैसे इस पे काम कर सकते हैं। अच्छा, alibaba जैसे मैंने आपको बताया कि वो चाइनीज़ एक ऑनलाइन स्टोर है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग मैडम, दराज को भी alibaba ने खरीद लिया। दराज वाज बेसिकली लॉन्च्ड इन पाकिस्तान, ये एक पाकिस्तानी स्टार्टअप था, और उसके बाद अब जो है इसको alibaba ने इस पे लोग बहुत ज्यादा काम भी कर रहे हैं, मतलब आपकी प्रोडक्ट्स जो है उसकी जो लॉन्चिंग की रेंज है वो इस पे बहुत ज्यादा है दराज के ऊपर। दराज जो है वो उसको alibaba ने एक्वायर कर लिया, और अब ये मेरे हिसाब से पाकिस्तान का तो सबसे बड़ा ऑनलाइन मार्केट प्लेस था, और अभी वर्ल्ड के अंदर भी इसका एक जो है नाम है दराज का। तो इसका है जिस तरह वर्चुअल ट्रेडर था alibaba का, इसका कोर्स का नाम है वर्चुअल स्टोर मैनेजर। वही चीज़ है कि आपको सिखाया जाएगा कि आपने दराज पे कैसे काम करना है, अपना स्टोर कैसे बनाना है, वहाँ पे किन टेक्निक्स के साथ आप अपने स्टोर को सक्सेसफुली रन कर सकते हैं, कहाँ से आपने प्रोडक्ट्स जो है वो सोर्स करनी है, कहाँ से आपने जो है कैसे आपने उनको रैंक करना है।
ठीक है, मैं थोड़ा सा और आपको बता देता हूँ कि ये जो है आपने इसके ऊपर आपको मतलब बेसिकली इसका जो लर्निंग आउटकम है वो ये है कि आपको रजिस्टर करना सिखाया जाता है। ठीक है। दराज का जो प्रोसेस है ऑफ गेटिंग पर्सन रजिस्टर्ड एज अ स्टोर मैनेजर वो थोड़ा डिटेल्ड है, यानी कि आपसे आके वो एक इंटरव्यू टाइप भी करते ठीक हैं, है। आपके घर आपको देखते हैं कि आप लेजिट भी हैं या कहीं आप कोई फ्रॉड तो नहीं, तो इस किस्म की चीज़ें भी होती हैं। फिर आपने ये देखना है कि आप बेस्ट प्रोडक्ट आइडेंटिफाई करें, अपने ठीक है। प्रोडक्ट के लिए आप एक टारगेट ऑडियंस देखें हैं, उनके ऊपर रिसर्च करते हैं, और जो है फिर आप आपने अपनी प्रोडक्ट को रैंक कैसे करना है ये सब कुछ जो है इस कोर्स के अंदर सिखाया जाता है, जिसका नाम है वर्चुअल स्टोर मैनेजर दराज.ph। ठीक हो गया। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं फेसबुक मार्केटिंग कोर्स की तरफ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और इसका ट्रेंड आजकल बहुत ज़्यादा है, फेसबुक मार्केटिंग। जो लोग इस पे काम करते हैं जी और मैं समझती हूँ कि उनको एक बार आपने जब इस कोर्स का पार्ट बन गए हैं, आपने इसकी लर्निंग स्किल्स जो है उसको अडॉप्ट कर लिए हैं, तो उसके बाद आपके लिए बहुत ईजी है इसके ऊपर काम करना। और ये मेरा ख्याल है वर्ल्ड वाइड जो है ना जी इस जी पे जी। लोग काम कर रहे हैं और इस पे बहुत ज़्यादा लोगों का जो जिसे आप कह लें ओपिनियन जो है बहुत अच्छा है इसके ऊपर, जो काम कर रहे हैं इसके ऊपर। तो इसके बारे में भी हमें थोड़ा स्टूडेंट्स को बताएं कि इसके ऊपर स्टूडेंट्स कैसे रजिस्टर्ड हो सकते हैं और इसका पर्पस क्या है। जी अच्छा, बड़ी क्लीशे सी बात है कि सबको पता है कि आज तो सोशल मीडिया का दौर है, तो व्हाई नॉट यूज़ योर एंटरटेनमेंट इनटू अ बिजनेस। तो ये जो फेसबुक मार्केटिंग कोर्स है ये वो चीज़ है कि आप अगर आप फेसबुक भी यूज़ करें और साथ में अगर आपके पास एक स्किल सेट हो कि आपने कैसे बिजनेसेस की मार्केटिंग करनी है, तो दैट कैन गिव यू अ पैसिव इनकम। ये ठीक एक है। बहुत अच्छा जो है कोर्स है। इसके अंदर जो बेसिक इसकी डिस्क्रिप्शन है वो ये है कि फेसबुक मार्केटिंग कोर्स जो है वो आपको सिखाता है कि कैसे आपने एक सक्सेसफुल मार्केटिंग मैनेजर बनना है किसी भी बिजनेस के लिए। ठीक है। अच्छा, मैं इसको आपको कनेक्ट करके बताऊँ। फॉर एग्जांपल, मेरा एक स्टोर मैं दराज पे चला रहा हूँ, ऑब्वियसली उसके ऊपर ट्रैफिक लाने के लिए, कस्टमर्स लाने के लिए मैं चाहूँगा कि मेरे फेसबुक और इस तरह की चीज़ों के ऊपर मेरे अकाउंट्स हों जहाँ पे लोग वो देख के डायरेक्ट हो मेरे स्टोर के ऊपर। ठीक है। तो अब अगर मुझे फेसबुक मार्केटिंग आती है या किसी स्टूडेंट को फेसबुक मार्केटिंग आती है और मेरा स्टोर है, मैं आपके पास आता हूँ कि भाई मुझे अपने फेसबुक पेज के ऊपर ऑडियंस ला के दें ठीक ताकि है। वो मेरे दराज के स्टोर पे आएँ और मुझसे ठीक है। प्रोडक्ट्स खरीदें। तो ये जो कोर्स है आपको इस किस्म की जो है वो स्किल्स सिखाता है कि आपने कैसे किसी का बिजनेस या अपना बिजनेस स्केल करना है। ठीक है। स्केल करने का मकसद ये है कि उनको उनकी प्रोडक्ट्स को बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स बनाना है। ठीक हो ठीक है, गया। कैसे आपने राइट ट्रैफिक जो है वो अपने बिजनेस पे लानी है, ठीक है। और ये अपने क्लाइंट के बिजनेस पे लानी है, और कैसे जो है ना इस तरीके से अपने आप में पैसा कमाना है। इसका जो गोल है वो ये है कि आप एक्सपर्ट हो जाएं फेसबुक मार्केटिंग के अंदर, और आप कैसे जो है एड्स बनाएं इन स्मॉल बजट, ठीक है। और आप कैसे जो है बिजनेस को स्केल करें, आप कैसे टारगेट ऑडियंस जो है वो आप सिलेक्ट करें। मैडम को तो बड़ा अच्छे से पता है कि टारगेट ऑडियंस जो है वो सिलेक्ट करना एक काफ़ी डिटेल्ड मैटर है, उसके अंदर आपको काफ़ी डेमोग्राफिक कल जो है वो चीज़ों को मद्देनज़र रखना होता है। ऐसे ही है। और जो है कैसे आपने जो है यूज़ ऑफ बजट कैसे यूज़ करना है जो आपको ऐड कर दिया गया है, और और इस तरह उसको के पर डे के अकॉर्डिंगली आपने खुद से कितना सेट स्पेंड करना होता जी। है सेट करके, ताकि आप अपनी उतनी ऑडियंस जो आप उसको टारगेट कर सकें। तो बेसिकली इसका मकसद ये है कि आपको फेसबुक पूरा होलिस्टिक कैसे आपने जो है मार्केटिंग करनी है ऑन अ फेसबुक प्लेटफॉर्म किसी भी बिजनेस के लिए, वो आपका अपना है या आप किसी क्लाइंट को दे रहे हैं, ये इसका असल मकसद है। ठीक हो गया है। अच्छा जी, जो इसमें लास्ट हमारे पास है वो हमारे पास है शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग। तो उसके ऊपर ही बता दें कि उसके ऊपर स्टूडेंट्स कैसे जो हैं उस पे लर्निंग का जो है पार्ट बन सकते हैं। जी। अच्छा, ड्रॉप शिपिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो भी एक ई कॉमर्स के अंदर ही एक अम्ब्रेला, ई कॉमर्स के अम्ब्रेला के अंदर आता है। ड्रॉप शिपिंग का असल मकसद ये है कि फॉर एग्जांपल मैं कोई स्टोर बनाता हूँ और मैं ऑनलाइन स्टोर बनाता हूँ, और मैं मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं जो मैंने उस पर प्रोडक्ट सेल करनी है उनको मैं पहले ख़रीदूँ, यानी कि एक इन्वेंट्री बनाऊँ। तो मैं ये करता हूँ कि मैं शॉपिफाई जो कि वेबसाइट है, आप जाकर विजिट भी कर सकते हैं, आप इस वेबसाइट के ऊपर अपना स्टोर, अपनी एक वेबसाइट बनाते हैं, एक स्टोर बनाते हैं, और जो है उसके ऊपर आप प्रोडक्ट्स लिस्ट कर देते हैं। वो प्रोडक्ट्स आपको पहले से ख़रीदने की ज़रूरत नहीं थी, ठीक है। वो आप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो हमारे सेलर्स हैं उनसे आप उनकी अवेलेबिलिटी देखते हैं और अपने स्टोर के ऊपर वो लगा देते हैं। ठीक है। फिर उसके ऊपर अगर कोई कस्टमर आता है आपसे वो प्रोडक्ट के जो है ना वो तलब करता है, तो ऑटोमेटिकली जो आपका सोर्स है वो खुद पैक करके वहाँ से डिलीवर करके कस्टमर तक पहुँचा देता है। ठीक है। आपके पास आपका प्रॉफिट आ जाता है, और जो कॉस्ट प्राइस है वो ऑटोमेटिकली उस सोर्स के पास चली जाती है। तो जो हमारा ठीक है। शॉपिफाई ड्रॉप शिपिंग का जो कोर्स है वो आपको सिखाता है कि कैसे आपने शॉपिफाई पे काम करना है, कैसे ठीक है। आपने उस पर स्टोर बिल्ड करना है, ठीक और है। जो है कैसे आपने जो है वो प्रोडक्ट्स के अंदर कौन सी बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं जो कि अलग अलग हर मुल्क की एक अपनी बेस्ट सेलिंग बिल्कुल कैटेगरी ऐसे ही होती है, है। आप वहाँ पे जाके जो है ना
अगर आप पाकिस्तान में करना चाह रहे हैं, पाकिस्तान की बेस्ट सेलिंग कैटेगरीज देखेंगे, बाहर कहीं करना चाह रहे हैं वहाँ की देखेंगे, और कैसे जो है आप जो है इसके अंदर पैसे कमा सकते हैं। और मैं आपको ऐड करता चलूँ कि शॉपिफाई आजकल काफ़ी सारे कोर्सेज, ये प्राइवेट हमारे जो है ना लेबल्स भी सेल कर रहे हैं इनके कोर्सेज। तो बीइंग अ पब्लिक यूनिवर्सिटी आई थिंक हमारी क्रेडिबिलिटी उनसे ज़्यादा है। और इनके मेरे ख्याल है जो फीस स्ट्रक्चर भी है वो बाहर की मतलब बहुत रीजनेबल है, बहुत रीजनेबल है। और जो है ये ऑनलाइन मोड के ऊपर है ये, ठीक है, ओडीएल मोड। जी। तो ये है कि एक्सपर्ट आपको बना देता है कि आपने कैसे एक वेब शॉप चलानी है ऑन शॉपिफाई। बिल्कुल ऐसे ही है। मेरे हिसाब से इतना ही था इसका। और इसमें इसके अलावा कुछ चीज़ आपको, इसके अलावा वो आपने एक डिफरेंस बताना था अमेज़न वर्चुअल डिस्ट्रीब्यूटर। अच्छा, उसमें जैसे अभी अहमद साहब ने थोड़ा सा स्टार्ट में बता दिया था आपको, उन्होंने बेसिकली होलसेल में बात की, लेकिन अगर हम लोग इसी के अमेज़न वर्चुअल असिस्टेंट प्राइवेट लेवल में बात करें, उसके अंदर डिफरेंस जो मुझे जो जितनी नोहाव है वो ये है, उसके अंदर आपको स्किल्स रिक्वायर्ड होती हैं बहुत ज़्यादा, ठीक है, होलसेल के अंदर। लेकिन जब आप इसका पार्ट बनते हैं प्राइवेट लेवल का, तो इसमें क्या होता है कि ये जो इसके अंदर जितनी जो प्रोडक्ट्स आप लोग सेल कर रहे होते हैं वो बेसिकली एक कंपनी डिज़ाइन करती है उसको, और वो जो सेल की जा बेसिकली हम लोग कर रहे होते हैं वो कोई दूसरा ब्रांड होता है, उसके नेम को यूज़ करते हुए आप उसको सेल कर रहे होते हैं, ठीक है। अब इसके अंदर नॉर्मली जो आपके रिटेलर्स होते हैं वो इसको बहुत ज़्यादा यूटिलाइज करते हैं, बिकॉज ये आप लोग की आ रही होती है प्राइवेट लेवल के अंदर। इसके अलावा अगर हम इसके एग्जांपल में जाएं तो वॉलमार्ट की एग्जांपल आपके पास बहुत बड़ी है, ठीक है, उसके अंदर हर ब्रांड अवेलेबल है आपके पास, आपने उनकी प्रोडक्ट्स अपने पास रखी हुई हैं, और आप उन प्रोडक्ट्स को जो यूटिलाइज करते हुए आप उनको दोबारा से रीसेलिंग का एक प्रोसेस कर रहे होते हैं। तो बेसिकली जो इसका मेन कॉन्सेप्ट होता है वो रीसेलिंग का होता है, ठीक है। प्रोडक्ट्स आपके पास हैं, आपके पास अवेलेबल हैं, आपने उनको रीसेल करना होता है और आपने उनको सेल करना होता है अंडर यूटिलाइजिंग दैट ब्रांड नेम। तो उसमें मेन बाकी जो कंटेंट्स अमर ने बताया वो सेम वही है, इसकी पॉलिसी भी सेम है, सिर्फ इसमें क्या आता है कि आप इसमें रीसेलिंग का प्रोसेस करते हैं और उसमें आपको स्किल ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है, वो आपका होल सेल होता है, और इसके अंदर आप प्राइवेट लेबलिंग को यूज़ कर रहे होते हैं। और इसके साथ साथ मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि जिस तरह अभी अहमद ने आपको ये सारा बताया था, हम लोग फेसबुक मार्केटिंग पे बात कर रहे थे, ये एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। हमारी यूनिवर्सिटी जब इस पे कोर्सेज करवा रही होती है तो मैं कुछ स्टूडेंट से मेरी डिस्कशन हुई थी और मैं उनसे पूछा भी था, बेसिकली बच्चे बता रहे होते हैं कि इसमें बहुत अच्छे से आपको एक्सप्लेन किया जाता है, आपको गाइड किया जाता है। अगर आप यही कोर्सेज आप बाहर से करें तो वो आपको चार्जेस एक्सपेंसिव पड़ेंगे, ठीक है। यहाँ भी ये होता है कि एक तो ये ऑनलाइन है, आपका बहुत ज़्यादा टाइम सेव हो जाता है इसके अंदर, प्लस आपके पास प्लस पॉइंट ये है कि इसके अंदर आपके पास जो चार्जेस हैं वो आपको बाहर के निस्बत यानी कि आप कंपैरेटिवली वो बहुत लेस होते हैं, 3 टाइम्स कम है। यस, बहुत कम होते हैं, और बहुत अच्छे से आपको इसके फीचर्स समझाए जाते हैं ताकि कल को आप अपना मतलब जो स्टूडेंट, हमारी बेसिकली यूनिवर्सिटी इसको इसलिए करवा रही है उन स्टूडेंट्स को बिकॉज जितने एक्सपेंस बढ़ चुके हैं आजकल, तो बच्चों के पास एक अपना सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए, आपके पास एक लर्निंग मोड होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कि आप अपनी जॉब के साथ, अपनी स्टडी के साथ आप अपना ऑनलाइन काम भी कर सकते हैं। और मेरा ख्याल है कि ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था, बट अगर आपको फिर भी कोई क्वेश्चन इस पर पूछना है, कोई चीज़ नहीं समझ आई, तो आप हमसे फिर भी क्वेश्चन कर सकते हैं, आप इस पर हमसे बात भी कर सकते हैं। थोड़े से क्वेश्चंस ले लेते हैं स्टूडेंट्स के, ठीक है। और मेरे ख्याल है 1-2 बच्चों ने इसी पे ही क्वेश्चंस किए हुए थे। अच्छा जी, ये हमारे पास है इमाद खान सर, टेल अस अबाउट पीएचडी पाकिस्तान स्टूडेंट्स फ्रॉम एआईयू प्लीज। अभी पीएचडी जो है मैडम वो ब्रोशर, अगर ब्रोशर पड़ा है, ब्रोशर में एक मिनट लेके आ जाए। अच्छा, पीएचडी जो है, मैं अगर इसमें सॉरी फॉर द डिस्टर्बेंस मैं आपको ऐड करता हूँ कि हमारे पास अभी पीएचडी ऑफर नहीं हो रहा इस फेज के अंदर। पीएचडी और जो एमफिल है वो पहले फेज के अंदर ऑफर होते हैं, ठीक है। यानी कि अभी जो हमारे जून या जुलाई में जो हमारे सेमेस्टर का एडमिशन खुलेंगे ना, उसके अंदर पीएचडी ऑफर होगा, ठीक है। और उसके अंदर बिल्कुल पीएचडी पाकिस्तान स्टडीज़ होता है। तो और फीस जो है मेरे हिसाब से अराउंड समवेयर 40,000 to 50,000 की होती है फीस, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, लेकिन फिर भी आप तब मेक श्योर कर लीजिएगा। ठीक हो गया है। अच्छा जी, शाल अब्बास में लिखा हुआ है अस्सलाम वालेकुम सर, ये दराज एक्सेट्रा जो है इनके कोर्सेज ऑनलाइन है फेस टू फेस? ये हमारा अब्बास है। ओके ओके, अच्छा, तो ये जो है ये सारे ऑनलाइन होते हैं अब्बास, ये सारे ऑनलाइन है। ठीक। और ये बड़ा प्लस पॉइंट है ऑनलाइन कोर्सेज का, जैसे अभी हमने बात की, आप जॉब कर रहे हैं, आप स्टूडेंट हैं, आप कहीं पे बाहर आप जहाँ से भी कोर्स करेंगे वो नॉर्मली यही है कि आपको फेस टू फेस मोड के अंदर उसको जाके लर्न करना पड़ेगा। ऑनलाइन है, आप इसको ज्वाइन करें, इसका पार्ट बने। उसके बाद है जी काशिफ रिजवान जट साहब, उन्होंने लिखा है अस्सलाम वालेकुम सर जी, एआईओयू से पहले बीए किया हुआ है और अब बीकॉम करना है एआईओयू से, क्या प्रीवियस रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवानी पड़ेगी?
अच्छा यस, आप नहीं, लेकिन अगर आपने बीए कंप्लीट कर लिया है और आप दोबारा बीकॉम करना चाह रहे हैं तो ये तो ये दोनों तो दोनों सेम है, सेम यस। लेवल की डिग्रीज हैं। आप करना चाह रहे हैं आप कर लें, लेकिन जो है एट अ टाइम वो सेम जो एट ए है टाइम वो, नहीं हो सकती। यस। लेकिन अगर आपने बीए कर लिया हुआ है, तो फिर कंप्लीटेड आपको है, जरूरत नहीं है रिजवान फिर दोबारा से आपको उसको बीकॉम करने की। फिर आपको करने की जरूरत नहीं। इससे बेहतर है कि आप 2.5 साल जो हमारे बीएस प्रोग्राम्स हैं उनमें एडमिशन लें। ठीक हो गया है। उसके बाद है यासिन साहब ने लिखा हुआ है जी, माशाल्लाह बहुत मालूमाती और जामिया सेशन है। थैंक यू यासिन साहब। इसके अल्लाह अलावा हाफिज़ गेस्ट। अच्छा जी, ये था हमारा आज का सेशन, और मैं समझती हूँ कि बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक था जी आज जिस पे हमने बात की है। और इसको आप लोग, मेरा ख्याल है इसकी बहुत सारी वीडियोस आपको मिलेंगी अगर आप यूट्यूब पे सर्च आउट करें। तो अगर आपको पॉइंट्स, हमने आपको आइडिया दे दिया है कि इसका पर्पस क्या है। आप इनकी वीडियोस जो है वो यूट्यूब पे आप जाएं, उसको सर्च करें, लेकिन सबसे पहले अपना इंटरेस्ट देखें। इन सारे कंटेंट्स को उठाएं, अपना इंटरेस्ट देखें, आप किस पे जो है वो काम करना चाह रहे हैं और आपका इंटरेस्ट किस चीज़ के ऊपर है। तो इंशाल्लाह ये मैं समझती हूँ कि आपके लिए बड़ा इन्फॉर्मेटिव होगा अगर आप इसको अंडरस्टैंड करके और इसको कंटिन्यू करें तो नेक्स्ट कल हम लोग आएंगे कि परसों आएंगे बच्चों के साथ लाइव? हम कभी भी आ सकते हैं, या कल या परसों किसी भी दिन आ सकते हैं। ठीक हो तो गया। अभी रिजवान साहब कह रहे हैं कंप्लीट है, पहले बीए कंप्लीट है अगर आपका बीए, और अगर आप देखें आगे आप पढ़ना चाहते हैं तो बीकॉम करना आपके लिए बेहतर नहीं रहेगा। आप 2.5 साल बीएस में दाखिला लें। और अगर आप यानी कि ये बिजनेस साइड की जगह जाना चाहते हैं तो हमने शायद पिछले सेशन में बात भी ये की थी, आप बीएस अकाउंटिंग एंड फाइनेंस कर सकते हैं 2.5 साल। बिल्कुल।